जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं कहता हूं हमेशा आप लोगों को। दोस्तों आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे बात करेंगे, सैटर्न का ट्रांजिट हम कैसे देखें कि हमारे लिए शुभ रहेगा या उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अतिया आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन का बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में जानना है, प्रोफेशन के बारे में, लाइफ के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको, आप लोगों को नव वर्ष की जो है बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं, और कामना करता हूं राधा माधव से कि सबके जीवन में जो है सुख रहे, संभावनाएं रहे, शांति रहे, आनंद रहे, नई शुरुआत रहे। जो खराबी है या जो प्रॉब्लम्स हैं या जो परेशानी है, उससे लड़ने का, उसका सामना करने का आपको बल प्राप्त होता रहे गोपाल की कृपा से। तो दोस्तों सैटर्न का ट्रांजिट अभी होने भी वाला है कुंभ राशि में। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, सब राशियों के ऊपर उसका कैसे कैसे असर होगा। लेकिन जैसे बताया गया है, राशियों में कई लोग बताते हैं, कई विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो अपनी अपनी राय जो है रखते हैं कि हाँ भाई, मेष राशि के लिए या वृष राशि के लिए ये शनि का गोचर कैसा होने वाला है, वो अपनी अपनी बुद्धि बल से बताते हैं। लेकिन ये बात भी जाननी जरूरी होती है कि कुछ फैक्ट्स हैं कि भाई सबके लिए, मेष राशि वालों के लिए ऐसा तो है नहीं कि सभी के लिए वो जो गोचर है जिस तरीके से बताया जा रहा है वो वैसा ही जाने वाला है। सैटर्न आपकी पत्रिका में कहां मूवमेंट कर रहा है, उसके कुछ सेट रूल्स हैं, वो जानना भी बहुत जरूरी है। उससे एक तरीके से आपको आसानी मिल जाती है एनालाइज करने की कि हाँ ये वाला पीरियड हमारे लिए कितना अच्छा है। अब उदाहरण के तौर पे जैसे मेष राशि वालों के लिए बात करें तो उनका 11वें स्थान में शनि महाराज गोचर करेंगे, तो धन के मामले से वो बढ़िया स्थिति है। ऑल टुगेदर सारे ही राशि वाले जो हैं जिन्होंने भी बताया है वो ऐसा ही बताएंगे। लेकिन क्या सभी के लिए ये 11th हाउस में गोचर करता हुआ शनि पैसे या पोजीशन की जो उनकी स्टेटस है उसको ऊपर करेगा? उसको जानने का भी देखिए एक तरीका है। जो मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर आपकी पत्रिका में जो ये शनि का गोचर होता है, शनि ट्रांजिट करके 2.5 साल एक जगह पे रहता है, वो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा या आपके लिए नुकसान होंगे, या आपको उसमें सतर्क रहना पड़ेगा। अब ये देखिए कि आपको इंपॉर्टेंट रूल मैं बता रहा हूं। जब भी शनि आपकी पत्रिका में दशानाथ से, जो भी आपकी दशा चल रही हो, शुक्र की, राहु की, केतु की, किसी की भी दशा चल रही हो आपकी पत्रिका में, और शनि उस जगह से 11वें स्थान में गोचर अगर कर रहा है, तो ये याद रखिए ये आपके जीवन का बड़ा स्वर्णिम अवसर हो सकता है कई प्रकार के लाभों के लिए। ये बात याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए, कोई ये कहता है कि शनि हमारे 4थे स्थान से गोचर कर रहा है, लगन की बात हो रही है। पहले मैं ये भी बता दूं, जो ये वाला वीडियो है वो स्पेसिफिकली हम लोगों को लगन कुंडली से देखना है। अब जैसे किसी की पत्रिका में मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र बैठे हुए हैं पत्रिका में 4थे स्थान पे, और मान लीजिए शनि गोचर कर रहे हैं धनु राशि से, मान लीजिए धनु राशि से गोचर कर रहे हैं, तो अगर हम कुंभ राशि से गिनेंगे तो धनु राशि आती है 11वीं वहां से काउंट करने में। तो अब इसका क्या अर्थ हो गया कि दशानाथ से, शुक्र से जो शनि महाराज हैं वो 11वें स्थान में गोचर करेंगे। ये एक बहुत फ्रूटफुल पीरियड हो सकता है आप लोगों के लिए, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ये कहा जाए कि जिनका भी दशानाथ इस समय जो भी हो,
शुक्र की दशा चल रही हो, सूर्य की दशा चल रही हो, चंद्रमा की दशा चल रही हो, और अगर वो बैठा हुआ है मेष राशि में, मान लिया जाए दशानाथ का स्वामी आपके जो करंट रनिंग दशा चल रही है आपकी, चाहे वो केतु की भी दशा चल रही हो या राहु की भी दशा चल रही हो, आपकी पत्रिका में राहु, केतु, शुक्र, कोई भी प्लैनेट जो है जो आपकी दशा रनिंग चल रही है, उसका स्वामी अगर इस समय मेष राशि में बैठा हुआ है तो उससे जो है शनि 11वें स्थान में गोचर करेंगे कुंभ राशि में आने वाले समय में। तो आप इसको मान सकते हैं कि लाभ अवश्य होगा ही होगा जब दशानाथ से शनि महाराज 11वें स्थान में गोचर करते हैं, जब दशानाथ से शनि महाराज तीसरे स्थान में गोचर करते हैं, जब शनि महाराज दशानाथ से छठे स्थान में गोचर करेंगे, तब अवश्य याद रखिए कि भरपूर फायदे, प्रॉफिट्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जीवन का एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज हो सकता है बड़े लेवल में देखा जाए, पैसे को लेके, काम को लेके, संबंधों को लेके। ये एक बहुत बड़ी चीज इंडिकेट करता है जब भी आपकी दशा के स्वामी से शनि महाराज अगर 11वें स्थान में जा रहे हैं, तीसरे स्थान में जा रहे हैं और छठे स्थान में जा रहे हैं। ये जीवन में कई प्रकार की तब्दीलियों को, ट्रांसफॉर्मेशंस को चेंज दिखाता है, लेकिन पॉजिटिव वे में दिखाता है। यहां पे देखिए ये एक पहला रूल है। दूसरा रूल यहां पे क्या है, शनि महाराज अगर, ये मैं लगन से आपको देखने को कह रहा हूं, ये वीडियो लगन कुंडली के ऊपर बेस्ड है। जैसे अगर आपका दशानाथ, मैंने जो पहले पॉइंट में बताया है कि अगर आपका दशानाथ जैसे उदाहरण के तौर पे शुक्र है और वो आपकी लगन कुंडली में बैठा हुआ है, किसी भी स्थान पे वो बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में और शुक्र की दशा चल रही है, अब वहां से काउंट करने में अगर शनि 11वें स्थान से उसके गोचर कर रहे हैं तब आपको लाभ मिलेगा। तीसरे स्थान पे गोचर कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। छठे स्थान पे गोचर कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपके दशानाथ से जो भी आपकी दशा चल रही है, कि शनि की दशा चल रही है, राहु की, केतु की, किसी की भी दशा चल रही है, वहां से उस दशानाथ से आपके अगर शनि महाराज दूसरे स्थान पे चल रहे हैं और 7वें स्थान पे चल रहे हैं, ये टाइम आपके जीवन में स्वयं के लिए घातक हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। और अगर मान लिया जाए कि दशा अनुकूल नहीं है, अब उदाहरण इसमें एक पॉइंट का ले लें जिससे आपको और क्लियरिटी से समझ में आ जाए। अब जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका में कन्या लगन की पत्रिका है और सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है कन्या लगन में, उनकी दशा चल रही है। अब सूर्य की दशा चल रही है और मान लीजिए सूर्य पत्रिका में बैठे हुए हैं कन्या लगन में, मकर राशि में बैठे हुए हैं। ये उदाहरण हम लोग लेके चल रहे हैं कि भाई कन्या लगन की पत्रिका है, सूर्य महाराज मकर राशि में बैठे हुए हैं और शनि महाराज अब उनके दूसरे स्थान में अगर ट्रांजिट करेंगे तो उससे दूसरे स्थान में यानी कि कुंभ में, उनके लिए ये पीरियड ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। ये याद रखिएगा स्वयं के लिए अगर देखा जाए तो। अब सूर्य से दूसरे हो गए, दशानाथ से दूसरे स्थान पे, तो ये मारक स्थिति को इंडिकेट करता है। और जब 7वें स्थान पे होंगे तब भी देखिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा, जिसकी दशा चल रही है आपकी पत्रिका में, अगर वो मारक प्लैनेट है, अगर वो मान लीजिए मारक स्थान पे बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, तो ये स्थिति ज्यादा कठिनाई दिखाएगी। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में सूर्य की दशा ही चल रही है, कन्या लगन की पत्रिका है और सूर्य महाराज बैठे हुए हैं 7वें स्थान पे। अब ये एक मारक स्थान है 7वां, वहां पे वो बैठे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे 7वें स्थान से दूसरे स्थान पे अगर शनि महाराज गोचर करेंगे तो देखिए यहां पे 3 चीजें हो जाएंगी।
एक तो वो दूसरे स्थान पे गोचर करेंगे दशानाथ से तो प्रॉब्लम, दशानाथ 7वें में बैठा हुआ है वो प्रॉब्लम। तीसरा पॉइंट के शनि और सूर्य आपस में दोनों कट्टर एग्रेशन भी रखते हैं, दुश्मनी भी रखते हैं, शत्रुता भी रखते हैं, तो ये ज्यादा सीवियर चीजें शो कर सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। देखिए पहला बताया मैंने आपको, ये दूसरा बताया। तीसरा पॉइंट है, जब भी आपकी पत्रिका में शनि महाराज आपकी पत्रिका में सूर्य के ऊपर से, चंद्रमा के ऊपर से, आत्मा कारक के ऊपर से, राहु के ऊपर से और केतु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, ये याद रखिएगा, ये बहुत जीवन का ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आपके लिए होगा। आत्मा कारक के ऊपर से अगर ट्रांजिट करते हैं तो आप ये याद रखिए कि जीवन की दिशा दशा पूरी बदल सकते हैं कई चीजों को लेके। आप यूं कह सकते हैं कि आत्मा कारक के ऊपर से अगर सैटर्न निकलेंगे, पास करेंगे आपके जीवन में, तो ये याद रखिएगा कई पुरानी चीजों को खत्म करके नई शुरुआत की तरफ ले जाएंगे, लेकिन वो बड़ी पेनफुल हो सकती हैं। ये याद रखिएगा, ये पेनफुल लेसन्स हो सकते हैं। राहु के ऊपर से अगर शनि महाराज ट्रांजिट करेंगे आपकी पत्रिका में, तो ये याद रखिएगा, मतलब आपकी पत्रिका में राहु जिस भी राशि में बैठा हुआ है और उसके ऊपर से अगर शनि गोचर कर रहे हैं, तो ये याद रखिए ये जीवन में आपके बहुत सफलता का पीरियड भी होता है। दूसरा पॉइंट, ये वो वाला पीरियड भी होता है कि आपके जीवन में कई कर्म उजागर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है। आप यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति जब ऐसी स्थिति में कहता है कि हमारा नाम पूरा खत्म हो गया, हम बेकार हो गए, बर्बाद हो गए, इस चीज में मिट्टी में मिल गया हमारा नाम, ये वो वाली स्थिति होती है, ये याद रखिएगा। सैटर्न जब आपकी पत्रिका में केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होते हैं, तो जीवन में हमारी कई ऐसी चीजें जो व्यर्थ की होती हैं हमारे लाइफ में, या जिनके साथ हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया होता है, वो सब हट जाती हैं, ये याद रखिएगा। सैटर्न जब केतु के ऊपर से ट्रांजिट करता है, तो आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड, स्ट्रक्चर में जीवन जीने का एक आपको अवसर मिलता है। एक तो सड़ी गली चीजें, पुरानी चीजें जो खत्म हो चुके हैं, कर्मा, वो सब को खत्म कर देता है, बिल्कुल एकदम से गायब कर देगा आपके जीवन से। और दूसरी बात, वो आपको डिसिप्लिन करने के लिए इशारा करता है, त्याग करने के लिए इशारा करता है, सैक्रिफाइस करने के लिए इशारा करता है, विद स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, धर्म, इस तरफ बढ़ने को कहता है, अपने आप को पहचानने को, अपने आप को ढूंढने को कहता है। जब सैटर्न सूर्य या चंद्रमा के ऊपर से निकलता है, ये टफ टाइम है पेरेंट्स के लिए भी, ये टफ टाइम है आपके मान सम्मान के लिए भी, नौकरी के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, अथॉरिटी के लिए भी, ये बहुत टफ टाइम होता है। कई बार हमारी कई मान्यताएं, कई ईगो, कई हमारी चीजें, दंभ, वो सैटर्न सूर्य के ऊपर से निकलता हुआ तोड़ देता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत टफ टाइम होता है इस चीज के लिए। चंद्रमा के ऊपर से जब भी सैटर्न ट्रांजिट करेंगे, तो मेंटल डिस्टर्बेंसेस आपको दे सकते हैं, घर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, माता जी के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे सैटर्न जब सूर्य के ऊपर से निकलता है तो फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चंद्रमा के ऊपर से निकलता है तो घर की स्त्रियों को प्रॉब्लम हो सकती है, मदर को प्रॉब्लम्स हो सकती है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, हेल्थ जो है वो बहुत ऊपर नीचे रह सकती है। ये पीरियड डिप्रेशंस का होता है, ये पीरियड फ्रस्ट्रेशंस का होता है, आइसोलेशंस का होता है। तो जब भी शनि इन प्लैनेट्स के ऊपर से ट्रांजिट करे, आपके जो आत्मा कारक है, आपका सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है, केतु, ये अवश्य याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है आपके लाइफ में। समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है उस पीरियड को, नहीं तो काफी सेटबैक हो सकते हैं। अब यहां पे एक और रूल मैं आपको बताऊंगा, लगन से, यहां बात लगन कुंडली की हो रही है। लगन कुंडली से अगर आपकी पत्रिका में 3, 6, 11 में
सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, मान लीजिए 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में, अगर लगन कुंडली से वो ट्रांजिट कर रहा है, जैसे किसी की पत्रिका मान लीजिए मेष लगन की है और मेष लगन से आप देख सकते हैं कि शनि जो है वो 11वें स्थान में गोचर करेगा। मेष लगन की बात कर रहा हूं वहां से। अब इसका क्या मतलब हो गया कि वो उससे अपने पहले वाले घरों को स्ट्रॉन्ग करेगा। कैसे? जैसे कि अगर वो तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहा है, आपके लगन कुंडली से तीसरे स्थान पे वो ट्रांजिट कर रहा है, तो वो दूसरे घर को फ्लरिश करेगा। जैसे कि मान लिया जाए इस समय जो सिचुएशन आने वाली है धनु लगन वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए शनि महाराज जाएंगे तीसरे स्थान पे। इसका मतलब दूसरे स्थान को, उनके दूसरे स्थान को जो है वो फ्लरिश करेंगे। घर, परिवार, पैसा, मनी, सेविंग्स, अब ये सब उनके जीवन में बढ़ेंगी। ये देखिए एक रूल है। दूसरा, अगर किसी की पत्रिका में 6ठे स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं शनि महाराज, 6ठे स्थान से ट्रांजिट से कन्या लगन, कन्या लगन वालों के लिए शनि उनके 6ठे स्थान से निकलेंगे, तो कौन से घर को वो प्रोग्रेस करेंगे? पंचम स्थान को, वहां से पहले वाले को। पंचम स्थान का मतलब है संतान को, प्रॉफिट्स को, उनके प्रमोशंस को, पढ़ाई को, लिखाई को, एजुकेशन को, क्रिएटिविटी को, इन सारी चीजों को वो इनहैंस करने जा रहे हैं। प्रेम, रोमांस, रिलेशनशिप्स, इनको आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पे कन्या लगन वालों के लिए तो अपने से पहले घर को वो फ्लरिश करेंगे। मेष लगन वालों के लिए 11वें स्थान में शनि महाराज जा रहे हैं, तो उससे पहला घर कौन सा हुआ? 10th। तो अब मेष लगन वालों के लिए एक सुंदर क्या पॉइंट निकल के आ रहा है कि अब उनके लिए फायदे की घड़ी है ये। काम, प्रोफेशन, नाम, यश, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, इन सारी चीजों को लेके वो अब आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। ये याद रखें, उनके लिए एक बहुत बेटर पीरियड आ रहा है। जब भी लगन से तीसरे, छठे और 11वें स्थान में शनि ट्रांजिट करेंगे तो उससे पहले वाले घर को वो एकदम से फ्लरिश कर देंगे। एक और रूल है, अगर मान लीजिए आपकी पत्रिका में शनि महाराज आपके लगन के लॉर्ड के ऊपर से निकल रहे हैं, लगन का लॉर्ड आपका जो भी हो, मान लीजिए आपका लगन का लॉर्ड मार्स है और वो कुंभ राशि में बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, और अब शनि महाराज कुंभ राशि के ऊपर से ही होके निकलने वाले हैं, ये याद रखिएगा। तो अब ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव दिखाएंगे। जिस घर में मंगल बैठा होगा आपकी पत्रिका में, लगन का स्वामी होके कुंभ राशि में, उन घरों से रिलेटेड, जिन घरों का वो स्वामी होगा, उनसे रिलेटेड बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंजेस, एक नया तरीके का सोच लीजिए, सोच या काम, ये सब चीजें शो कर सकते हैं। ये अच्छा पीरियड भी हो सकता है और ये खराब पीरियड भी हो सकता है, डाउनिंग का पीरियड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैंने जो है वो अच्छा पीरियड देखा है। जब भी सैटर्न लगन के स्वामी के ऊपर से निकलते हैं तो जीवन में डायरेक्शन या दिशा प्रदान करते हैं, ये मैंने देखा है। लेकिन लगन के स्वामी से, अगर आपकी पत्रिका में लगन का स्वामी कोई भी हो और उससे अगर चौथे, 8वें और 12वें स्थान पे शनि महाराज गोचर कर रहे हैं तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका है। अब मेष लगन की पत्रिका है और मंगल महाराज बैठे हुए हैं 12वें स्थान में, किसी के मेष लगन में, मीन राशि में 12वें स्थान में बैठे हैं। अब आने वाले समय में अगर देखेंगे तो शनि महाराज कुंभ राशि में जाने वाले हैं 11वें स्थान में, मेष लगन वालों के लिए। ये मैं लगन से बता रहा हूं। तो अब लगन के स्वामी से शनि जो है वो 12वें हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो इस समय अब वो क्या शो करते हैं कि सबसे बड़ी बात कि कोई भी फॉरेन से रिलेटेड चीज, किसी भी हेल्थ से रिलेटेड चीज में बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, अदरवाइज कई प्रॉब्लम्स यहां पे वो जनरेट कर सकते हैं। तो लगन के स्वामी से अगर शनि महाराज पहले उसी के स्थान पे, पहले स्थान पे
चौथे स्थान पे, उससे 8वें स्थान पे या 12वें स्थान में लगन के स्वामी से गोचर करेंगे तो कष्टप्रद हो सकते हैं। अगर शनि महाराज आपकी पत्रिका में लगन से अष्टम में चल रहे हो, लगन से अगर तृतीय स्थान में चल रहे हो, यह स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती है मदर और फादर के लिए। क्यों? क्योंकि चौथे से जो है वो 12वें होंगे और 9वें से वो 12वें होंगे। तो अगर चौथे से 12वें ट्रांजिट कर रहे हैं थर्ड हाउस में लगन से, तो किस चीज के लिए नहीं अच्छे होंगे? मदर के लिए, फादर के लिए, इन चीजों के लिए अच्छे नहीं होंगे। और अगर आपके लगन कुंडली में अष्टम स्थान से शनि गोचर कर रहे हैं तो किसके लिए नहीं अच्छे होंगे? तो फादर के लिए, क्योंकि फादर से वो 12वें स्थान में बैठेंगे तो उनकी हेल्थ इश्यूज, प्रॉब्लम्स, दशा नहीं ठीक चल रही है तो सीरियसनेस, काफी चीजों की भी देखिए ये शो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। सैटर्न जब आपकी पत्रिका में मान लीजिए 10th हाउस से, लगन के 10th हाउस से होके निकल रहा है, तो आप ये बात याद रखिएगा, ये वो वाला समय है जब आपके प्रोफेशन में बहुत बड़े चेंजेस की ओर इंडिकेट करता है, बहुत बड़े बदलाव की ओर इंडिकेट करता है। अच्छा, ये चेंजेस पॉजिटिव है कि नहीं, ये देखने वाली बात होती, क्योंकि आदमी कई बार सही चलता हुआ स्वयं को गड्ढे में गिरा लेता है। ऐसी पोजीशन में ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन पॉइंट क्या ध्यान देने योग्य है कि शनि जब हमारे लगन से 10वें स्थान से होकर निकलेगा, कर्म स्थान से होकर निकलेगा, तो हमारे जीवन में नौकरी, प्रोफेशन, बिजनेस को लेके मेजर चेंजेस होने वाले हैं। उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट शनि के लिए बता दूं जो बड़ा फेवरेबल पॉइंट है। देखिए, शनि महाराज लगन से ही बात कर रहा हूं, लगन कुंडली से ही ये सारा वीडियो है। लगन कुंडली से आप ये याद रखिए कि शनि महाराज जिस स्थान से भी 11वें स्थान में होंगे वो स्थान फ्लरिश करेगा, वो वृद्धि पाएगा, ये याद रख लीजिए। अगर वो चौथे स्थान से भी लगन से निकल रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर वो चौथे स्थान से निकलेंगे तो ये अवश्य याद रखिए कि चौथे स्थान से गिनने पे 11वां स्थान कौन सा आता है? सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस का मतलब क्या हो गया? फैमिली में वृद्धि होगी, शादी हो सकती है, संतान हो सकती है, पैसे की वृद्धि हो सकती है, प्रॉपर्टी की वृद्धि हो सकती है, इन सारी चीजों की वृद्धि हो सकती है। जहां भी सैटर्न आपकी पत्रिका में लगन से चल रहा है, लगन के स्थान में जहां पे भी वो चल रहा है, वो याद रखें उसके 11वें स्थान को बहुत फायदा वो प्रदान करने वाला है, ये अवश्य याद रखिएगा। या जहां से वो 11वें स्थान में होगा उसको भी लाभ प्राप्त होगा। ये दोनों चीजों को याद आप रख सकते हैं कि अपने स्थान से 11वें स्थान को फायदा प्रदान करेगा और जिस स्थान से वो 11वें हैं वहां पे भी लाभ होगा। तो दो लाभ की स्थितियां वो ये शो करता है। अब उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि मेष लगन की पत्रिका है और शनि महाराज 11वें स्थान में गोचर करने वाले हैं, तो एक तो वो किसको फायदा देंगे? क्योंकि पहले स्थान से वो 11वें हैं, तो स्वयं को स्वयं की वृद्धि होना तय है। मेष लगन वालों के लिए तय है ये वाली वृद्धि उनके लिए होना। हाँ, ये बात अलग है कि वहां 11वें स्थान में बैठ के अष्टक वर्ग पॉइंट में उसके पास पॉइंट ही ना हो, बल ही ना हो, उसका वहां पे लगन का स्वामी जो है पत्रिका में बहुत ज्यादा ही दूषित हो मेष लगन वालों के लिए, तब उस प्रकार के प्रॉफिट्स नहीं हो पाएंगे। या दशा ही कोई बड़ी ही खराब चल रही हो, वो वाली प्रॉफिट्स उस तरीके के नहीं हो पाएंगे, परंतु फिर भी पहले स्थान को यहां पे वो अवश्य प्रॉफिट या पावरफुल करेंगे ही करेंगे। और अब शनि जहां बैठे हुए हैं वहां से 11वां स्थान कौन सा हुआ?
9th हाउस गिनने पे शनि जहां बैठे होंगे वहां से 11वां स्थान वो भी फ्लरिश वो करेंगे। जैसे कि मेष लगन वालों के लिए 9th हाउस, अब लगन की बात कर रहा हूं, लगन से 9th हाउस फ्लरिश होगा। विदेश, पढ़ाई लिखाई, फादर, गुरु, टीचर्स, मेंटर्स, उनके बॉसेस, वो उनके फेवरेबल में आ जाएंगे, वहां से भी उनको फायदा होगा। आशा करता हूं ये जो सेट रूल्स हैं आप उसको समझेंगे। दोबारा वीडियो को समझ लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी समझ प्रदान करेगा और आपके काफी प्रश्नों का हल भी करेगा। कुछ आपको पूछना हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य किया करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।